सो ए वाई जे आर इज़ ओवर और ए वाई जे आर ठीक ठीक गया, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो उसी तरह गया। केमिस्ट्री बस छूट गई मेरी, केमिस्ट्री छूट गई कि मैंने 23 मिनट बाकी थे तो केमिस्ट्री स्टार्ट की। तो सिर्फ इनऑर्गेनिक और एक दो ऑर्गेनिक ही हुआ। फिजिकल का शायद स्टेटमेंट वाला जो था वही हुआ होगा, बाकी तो कुछ नहीं। आठ आठ क्वेश्चन शायद हुए मेरे, 8 या 9 हुए हैं केमिस्ट्री में। बाकी फिजिक्स में मेरे चार चार या पांच छूटे थे, एग्जैक्टली नहीं याद है किसी का। और मैथ्स में मैं 6 किया हूँ, मुझे अच्छे से याद है। और यार देखो, मैथ्स में 1 घंटा ले लिया और फिजिक्स में बहुत टाइम ले लिया, मैं देखा ही नहीं कितना ले लिया, पर लगभग 23 मिनट बचे। तो तुम देख लो जो भी पड़ेगा, कैलकुलेशन वीक है ना। और चलो तुमको दिखाता हूँ मैं क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। पहले वाला इमेज यार की बात हो रही है, जो सुबह 9 से 12 था, जो कि मैं दिया हूँ, लेकिन 10 से 1, क्योंकि आज नवरात्रि है तो कुछ घर का वो था ना, पूजा, इसीलिए। तो दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैथ्स में ये मैं पैराबोला, जो पहला क्वेश्चन था शायद पैराबोला का, वो है। मैथ्स में मैं पैराबोला और एलिप्स का शायद जितना क्वेश्चन था सब किया हूँ, एक नहीं हुआ था। कुछ उसमें स्ट्रेट लाइंस भी मिक्स किया था, इसीलिए मतलब कुछ इंटीग्रेशन कुछ ऐसे मिक्स किया था अनसन चैप्टर, तो वो नहीं हुआ था। लेकिन दो हुआ था पैराबोला और एलिप्स मिला के मेरा। वेक्टर का वेक्टर 3D एक भी नहीं हुआ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स एक भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो सबसे अच्छा से आता है, सबसे ज्यादा पढ़े रहते हैं, वो कभी कभी नहीं होता है। अच्छा है, कुछ कुछ चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। और ये वाला मेरे से हो नहीं रहा था, यही सेम ऐसे सेम गलती मैं वहां पे भी कर रहा था अपने एक्चुअल पेपर में, जो 24 जनवरी को हुआ था। ये वेरिएंस वाला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन था, और मैं सेम गलती कर रहा था, कैलकुलेशन एरर यहाँ पे भी वही कर रहा था। लेकिन वो भला, और लास्ट के जब 1 मिनट बाकी थे तो मैं कहा केमिस्ट्री छोड़ो, ये वाला फिर से देखता हूँ। उस टाइम मेरी कैलकुलेशन सही हो गई, तो आंसर आ गया था पहले भी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन पता नहीं क्यों वो जो ऑप्शन था वो मैच नहीं कर रहा था। हाँ, और फिर बात करते हैं फिजिक्स की। यार फिजिक्स पे बहुत टाइम लग गया। फिजिक्स में मैं सही बताऊँ तो रिस्क नहीं लिया हूँ इस बार, मतलब मैं जितना किया मुझे लगता है एक शायद गलत हो सकता है। वो भी एक इसलिए गलत होगा क्योंकि मेरी गलती होगी उसमें। तो फिजिक्स में तो गलती नहीं होनी चाहिए। खैर हाँ, ये नहीं हुआ था मुझसे एक क्वेश्चन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला था, अगर तुम्हें ध्यान होगा। बाकी मुझसे ये भी नहीं हुआ था एक, मतलब हो गया था यार, इसका मैं आंसर नहीं मार किया। रूट 5 GR था शायद से, क्योंकि मैं दोबारा किया था बाद में, लेकिन मुझे गलत लग रहा था कि रूट 5 GR भी नहीं हो सकता है, तो मैं मार्क नहीं किया। और ये भी नहीं हुआ था, ये कैपेसिटर का वो पूछा था कितना, 3 तो यही नहीं हुआ भाई, एक ये भी नहीं हुआ था। हुआ क्या था तब मुझसे, और एक रोटेशन का यार आसान वाला छूट गया, वो जो इंटीजर में आया था ना। ये कहाँ गया, ये दिखाता हूँ तुम्हें। अरे दूसरे पेज पे था वो, मिल नहीं रहा भी। हाँ, वहाँ वो मैं अच्छे से सॉल्व किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ था। मतलब वो 5-6 क्वेश्चन छूटा होगा मेरा, फिजिक्स में भी नहीं आ रहा था जो कि मुझे। बाकी फिजिक्स में बहुत टाइम लग गया बस। और तो सब, केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने बस 23 मिनट में इनऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन निपटा दिया, और स्टेटमेंट वाले जल्दी जल्दी खट 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 बस कर रहा था। तो देखो यार, ये पहला ईयर का था, अब देखो सेकंड में क्या होता है। तब तक तुम लोग भी पढ़ाई करो तो भाई मुझे। देखो यार, जेई में तुम्हारी जो परसेंटाइल आई है उस पर तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके लिए एक मुझे टूल मिला है और ये मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि तुमने अपना सब डाला कि कैटेगरी क्या है तुम्हारी, कितनी परसेंटाइल आई है, और तुमने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, तो फिर तुम अपना स्टेट डालोगे, अपनी कैटेगरी डालोगे, अपना जेंडर डालोगे, कितनी परसेंटाइल आई है, फिर फाइंड आउट मैच कॉलेजेस पे जाओ। जैसे तुम ओके दबाओगे तुम्हें अपनी डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा। जैसे 99 पे मुझे एनआईटी त्रिची में सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, मेटलर्जी मिल रही है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रही है। वहीं साथ ही एनआईटी कर्नाटका में मुझे ये सब ब्रांच मिल रही है जो तुम देख सकते हो। तो अपनी परसेंटाइल डालो और जानो कि तुम किस कॉलेज में हो। ये मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको भी यही कहूँगा कि तुम लोग भी देखो तुम लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके जल्दी चेकआउट। टेस्ट के बीच में देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, और तुम लोग देख सकते हो लगभग कि फिजिक्स बहुत ही टफ आई है इसकी, तो यार मतलब धागे ही खुल गए हैं। फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, लेकिन लो जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाले, तुम्हारे कुछ दिख ना जाए, नहीं दिखेगा। हाँ, इधर से नहीं दिखेगा। फिजिक्स के 5 ये हो गया, पर इधर तुम देखो फिजिक्स सिंगल करेक्ट। अभी तक अच्छे से किया भी नहीं हूँ, पर इसमें अगर मैं 10 भी कर लेता हूँ ना ओवरऑल 20 में से, तो मुझे लग रहा है 95-96% से ज़्यादा आएगी मेरी। तो वही टारगेट है। बाकी केमिस्ट्री देख रहा हूँ अभी तो ठीक लग रही है ऊपर ऊपर से। मैथ्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं, एक और शायद हो जाए, एक और हो जाए इन सब में से, जो मुझे लग रहा है। बाकी देखो, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, जब पहले केमिस्ट्री करूँगा। यार मैं टेस्ट सबमिट करने जा रहा हूँ, और अब मैंने लगभग 26 क्वेश्चन बस किए हैं, तो सबमिट करके तुम लोग को दिखाता हूँ कि बहुत ही टफ पेपर था, सही बताऊँ। देखो गया, ये सबमिट हो गया। क्यों, मतलब दूसरा वाला भी, और ये बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। मतलब फिजिक्स में तो मेरे, चलो फिजिक्स तो भी आसान लगी, अगर ओवरऑल अब देख रहा हूँ तो फिजिक्स आसान थी। पहले लग रहा था कि फिजिक्स टफ है, लेकिन नहीं। मैथ्स में सिर्फ 2 हुए हैं, फिजिक्स में 9 + 5 14 हुए हैं, केमिस्ट्री में भी 10-11 हुए हैं बस। हाँ, काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेपर था यार। मतलब इसमें अगर मेरे 100 भी आ गए, अगर ऐसा पेपर एक्चुअल में आ जाए, मैं तो ख़त्म हो जाता है एक्चुअल पेपर में। 100 नंबर भी आ जाए तो बहुत है मेरे लिए, मुझे लग रहा है इस पेपर में।
बाकी देखो यार क्या होता है, रिज़ल्ट तो जब भी आना हो 2-3 दिन में आ ही जाएगा सुना हूँ। और तब तक मैं केमिस्ट्री रिवाइज़ नहीं किया हूँ, तो केमिस्ट्री मुझे रिवाइज़ करके भी करना पड़ेगा, वरना केमिस्ट्री में मार कर सकता था। मैं केमिस्ट्री बहुत दिन से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अब फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। इतने दिन से मैं फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ रहा था, तो मैथ्स का हुआ सारा, लेकिन हाँ अच्छा मैथ्स जितना पढ़ गया था सब हो रहा है अब। फिज़िक्स तो होता ही था उतना जितना पहले पढ़ा था। केमिस्ट्री फिर से अगर पढ़ लूँगा तो मेरा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। बाय। अब सुनो गाना।